एसडीएम साहिबा तहसील में आती हैं और तहसील के जस्ट सामने एक कुल्फी वाला लगातार कई दिनों से कुल्फी बेच रहा है। जैसे ही मैडम आती हैं वो सलाम भी करने लगता है। मैडम उसको देखकर परेशान है कि ये लगातार कई दिनों से सलाम कर रहा है, कुल्फी वाला है, लेकिन मैडम को उसने देखा नहीं। शीशे के अंदर रहती हैं, किसी ने बोला होगा कि एसडीएम मैम है। एक दिन एसडीएम मैम ने बोला अपने ड्राइवर से कि उस कुल्फी वाले से 2 कुल्फी लेकर आओ, और गाड़ी में बैठे बैठे बोलती हैं। चूंकि गर्मियों का दिन है तो कुल्फी वाला अपने चेहरे पर कपड़ा लपेटकर कुल्फी बेचता है धूप में। मैडम जैसे ही बोलती हैं ड्राइवर से, ड्राइवर वहां जाता है, कुल्फी लेने लगता है, तो वो अपने चेहरे का वो कपड़ा उतारता है, कपड़ा निकालता है। मैडम को जैसे ही उस कुल्फी वाले का चेहरा दिखता है तो मैडम बोलने लगती हैं कि उसको इधर बुलाकर लाओ। और जैसे ही उसको पास बुलाया जाता है तो वो कोई और कुल्फी वाला नहीं है, वो उस मैडम का तलाकशुदा पति है। आखिरकार वो कौन है व्यक्ति जो कुल्फी बेचने लगा और उसी की पत्नी तलाक के बाद एसडीएम बन गई। दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम है प्रकाश। आज की जो कहानी होने वाली है वो 2 ऐसे व्यक्तियों की, जो एक तो कुल्फी बेचने लगता है, दूसरा एसडीएम बन जाता है। दोस्तों कुल्फी बेचने वाले का नाम रोहित है। रोहित संपन्न परिवार में रोहित का जन्म हुआ। रोहित के पिताजी व्यापारी हैं, एक अच्छी दुकान चलती है, गांव में जाने माना नाम है, जमीन है, जायदाद है, सब कुछ है। अकेला लड़का है रोहित। रोहित बड़े लाड़ प्यार से पला हुआ है। माता पिता का एक ही उद्देश्य है कि रोहित को पढ़ा दिया जाए, इसके बाद रोहित की शादी कर दी जाए। सरकारी नौकरी की ओर इनका विश्वास नहीं है, क्योंकि ये पहले से ही संपन्न है, ना ही अपने बेटे से सरकारी नौकरी करवाना है। जैसे ही ग्रेजुएशन होती है तो माता पिता सोचते हैं कि रोहित की शादी कर दी जाए। इतने में एक और ऐसा परिवार जो है मंजू का। मंजू 4 बहनें हैं, मंजू सबसे बड़ी बहन है। मंजू के माता पिता को अपनी बेटियों की शादियों की चिंता सताने लगती है। सबसे बड़ी बेटी मंजू है। मंजू पढ़ने में बहुत होशियार है। मंजू सरकारी नौकरी की तैयारी कर रही है और मंजू पढ़ना चाहती है, लेकिन माता पिता मंजू की शादी कर देते हैं और जो शादी होती है वो रोहित से होती है। क्योंकि रोहित संपन्न है, सब कुछ है, जमीन जायदाद सब कुछ है, पढ़ा लिखा भी है, लेकिन रोहित के माता पिता रोहित को सरकारी नौकरी नहीं करने देना चाहते हैं, इसलिए वो शादी उससे कर देते हैं। मंजू और रोहित की शादी हो जाती है, बड़ी धूमधाम से शादी होती है। अब इतना होता क्या है दोस्तों, शादी के 1 से 1.5 महीने में कुछ ऐसी बातें सामने आने लगी मंजू के, जो मंजू को ठीक नहीं लग रहा था। जैसे ही मंजू के सामने रोहित शराब पीकर आता है 1.5 महीने बाद, तो पता चलता है रोहित शराब पी रहा है, लेकिन मंजू ने इसको इग्नोर किया। लगातार रोहित इस प्रकार की प्रक्रिया करने लगा। डेली रात को शराब पीकर घर पर आने लगा और लड़ाई झगड़ा करने लगा। इतने में मंजू परेशान हो जाती है, पूछने लगती है कि तुम शादी से 1 महीने तक तो तुमने ऐसा कुछ किया ही नहीं। दरअसल दोस्तों रोहित की शादी होती है तो रोहित के दोस्त जो बोलते हैं कि अब शादी की पार्टी तो बनती है। शादी के 1 महीने बाद रोहित अपने दोस्तों को पार्टी देता है, लेकिन रोहित शराब नहीं पीता था। रोहित को बियर दी गई, शराब भी पिलाई गई उस पार्टी में, दोस्तों ने जबरदस्ती करके। दरअसल इसके जितने भी दोस्त थे रोहित के, वो सब पीने वाले थे, इतनी पीते थे, नशेड़ी थे। और रोहित पैसे से संपन्न था, इसलिए इसी के पैसे खर्च करवाते थे, लगातार उसको शराब बियर इस प्रकार की चीजें करवाने लगे। जिस दिन पार्टी हुई थी उसी दिन पार्टी हल्की हल्की करके डेली रोहित की आदत बन जाती है और शराब पीने लगता है। अब हुआ क्या, जैसे 6 महीने निकल जाते हैं, मंजू परेशान हो जाती है। ना ही मंजू को पढ़ने देता है, ना ही उसको सुख से सोने देता है। रात भर लड़ता है, झगड़ता है, कभी कभी आता ही नहीं है, इस प्रकार से चीजें कर रहा है। मंजू परेशान हो गई, अपने पिता से फोन पर बोलने लगती है, पिताजी मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती हूँ, बहुत परेशान हो गई हूँ। तो मंजू के पिताजी बोलने लगते हैं कि बेटा पति है, कुछ ही दिनों में वो मान जाएगा, समझाया करो, और मैं भी फोन करता हूं। जैसे ही मंजू के पिताजी रोहित को फोन करते हैं तो रोहित उल्टे सीधी बातें करने लगता है, बोलने लगता है कि तुम अपनी बेटी को घर पे ले जाओ, हमें कोई जरूरत नहीं है। इस प्रकार से मंजू के पिताजी भी रोहित की बातों से गुस्सा हो जाते हैं और मंजू की ससुराल आते हैं, यानी रोहित के घर आते हैं। रोहित के घर आते हैं तो रोहित के माता पिता से बोलते हैं तुम अपने बेटे को समझा लीजिए, समझा नहीं सकते हो क्या। तो रोहित के माता पिता भी रोहित की इस चीज़ों से परेशान हो गए थे कि शुरुआत में तो ऐसा करता ही नहीं था, लेकिन शादी के 1 से 1.5 महीने बाद इस प्रकार से इसने काम किया है। ये शिकायतें लगातार 6 महीने से आ रही हैं। हम भी परेशान हैं, हम भी समझाते हैं रोहित को, लेकिन रोहित मानता ही नहीं। उल्टा माता पिता को भी गाली गलौज करने लगता है। रोहित अपने घर का सामान बेचने लगा, अनाज बेचने लगा, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बेचने लगा। धीरे धीरे करके रोहित की इतनी खराब आदत हो गई, दिन में भी पीने लगा, रात में भी पीने लगा।
रोहित को ससुर घर पर आते हैं, समझाने लगते हैं कि बेटा ऐसा नहीं करो, तुम्हारी भी जीवन है, तुम अकेले लड़के हो, सुख संपन्न सब कुछ है, इसके साथ मंजू के साथ खुशी से रहिए, तुम्हें कोई काम करने की भी जरूरत नहीं है, तुम्हारे पिता की जो दुकान है, व्यापार है, अच्छा है, सब कुछ चलता है, आराम से काम करो, घर पर रहो, क्या करने में जरूरत है ऐसी। लेकिन रोहित मानता नहीं है, खरी खोटी वहां पर मंजू के पिता को सुनाता है, बोलता है यदि इतनी ही तुम्हें पड़ी है तो अपनी बेटी को लेकर के चले जाओ, हमें कोई ये नहीं है कि तुम्हारी बेटी पढ़े, हम इतने व्यापारी हैं, संपन्न है, सबको, हमें पढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है बेटी को तुम्हारी, ना ही उसको पढ़ाना है, यदि पढ़ाना है तुम अपने घर पे ले जाओ। ये हमेशा बोलती है कि मेरे को पढ़ना है, मेरे को ये करना है, इसको यहाँ पे रहना है तो काम करना पड़ेगा और हमारी जो मर्जी वो करेंगे, इसको हमारे बीच में कुछ भी बात नहीं करनी है। इस प्रकार की बातें जब करता है तो मंजू फिर बोलने लगती है कि पिताजी अब तुम ही बताओ, अब मैं क्या करूं। तो उसके पिताजी बोलने लगते हैं मंजू के कि बेटा अब तुम्हारा कदम है, तुम जैसा अपना कदम रखना चाहो वैसा रख सकती हो, तुम्हारी मर्जी है, तुम जो चाहो वो बताओ। मंजू बोलने लगती है कि मेरा अंतिम फैसला अब यही है, यदि इसकी इस प्रकार की हरकतें हैं पापा तो मैं ऐसा करती हूं, अब तुम्हारे साथ चलती हूं और मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती हूं। मंजू के पिताजी बोलते हैं कि एक बार इसको समझा लेते हैं, यदि मानता नहीं है तो इसको हम कोर्ट में ले चलते हैं, जज साहब के सामने पेश करेंगे, यदि वो वहां पर मान जाए, कुछ चीजें ऐसी हो जाएं तो ठीक रहेंगी। ऐसा ही होता है, वो बात तो नहीं मानता है मंजू के पिता की, जज साहब के सामने ये तलाक के लिए अर्जी लगा देती है मंजू, बोलने लगती है कि जज साहब मैं अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ, बहुत प्यार भी करती हूँ, लेकिन ये शराब और अपने दोस्तों के साथ उल्टी सीधी हरकतें करता है, रात रात भर घर नहीं आता है, दिन में घर नहीं आता है, शराब पीना यदि बंद कर दे तो मैं अपने पति के साथ रह लूंगी। लेकिन ये कोई भी काम करने के लिए, ऐसा काम ना करने के लिए तैयार ही नहीं है। जैसा आप बोलते हैं कि रोहित तुम इन सब बातों पर लगाम लगाओगे यदि तुम्हें अपनी पत्नी को रखना है तो। रोहित बोलने लगता है कि साहब मेरी आदत हो गई है, मैं अपनी इस आदत को लगाम नहीं लगा सकता हूं, ना ही मैं छोड़ सकता हूं, यदि इसको तलाक चाहिए तो ले ले। इस प्रकार से मंजू तलाक ले लेती है, मंजू अपने पिता के घर चली जाती है। अब मंजू तो यहाँ अपने पिता के घर चली जाती है, लेकिन रोहित की जो दिनचर्या है लगातार खराब होती गई और रोहित ने इस प्रकार से पीना शुरू कर दिया कि रोहित के पिताजी ही अब परेशान हो गए। रोहित की इस हरकतों के दुख से, साथ ही साथ बहू के घर चले जाने से, बहू के तलाक ले लेने से रोहित के पिता की तबीयत खराब हो गई और रोहित के पिता खत्म हो गए। इसके 6 महीने बाद रोहित की मां भी खत्म हो गई अपने पति के वियोग में। इस प्रकार से रोहित के माता पिता दोनों स्वर्ग सिधार गए, दोनों की डेथ हो गई। अब रोहित अकेला था तो रोहित के दोस्तों ने इसका फायदा लिया, पड़ोसियों ने फायदा लिया, रोहित की जितनी भी जायदाद थी वो सब हड़पने की कोशिश में लग गए। सबसे पहले तो रोहित की दुकान पर कब्जा किया, क्योंकि रोहित कुछ काम नहीं करता था, दिन भर पिए डला रहता था, इसलिए रोहित को पैसे दे देते थे ये लोग और लालच देते थे कि हम तुम्हें पैसे देंगे तो हमारे नाम ये दुकान कर दो, हमारे नाम जमीन कर दो, हमारे नाम घर कर दो। इस प्रकार से 1 साल बीत जाता है और 1 साल के अंदर अंदर रोहित ने सब कुछ प्रॉपर्टी खो दी। रोहित परेशान हो गया, खाने के लाले पड़ गए। अब रोहित करे तो करे क्या। रोहित मजदूरी करने लगता है। अब मजदूरी करे गांव में तो वो परेशान करने लगते हैं गांव वाले, रहने के लिए घर नहीं रोहित को। अब रोहित परेशान हो गया। रोहित वहां से तहसील पड़ती उसकी, उस तहसील में जाता है, काम तलाशता है, मजदूरी करने लगता है। लेकिन मजदूरी में 2 दिन काम किया, 3 दिन काम किया, वहां पर उसके ठेकेदार उसका पैसा खा लेते हैं, पैसा नहीं देते हैं, खाना दे देते हैं, खाने के लिए दे देते हैं। इसके बाद उसका जो कुछ भी पैसा मिलता है वो शराब उसमें उड़ा देता है। अब रोहित परेशान हो जाता है, इसलिए वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे कुल्फी बेचने लगता है, दूसरे की कुल्फी लाता है, 150 रुपये 200 रुपये जो भी उसको दिन का मिलता है, तहसील के सामने कुल्फी लगा लेता है। जब कुल्फी की दुकान लगा लेता है, रेडी लगा लेता है, इसी बीच में एक एसडीएम साहिबा का उस तहसील में आना होता है। जब एसडीएम साहिबा का उस तहसील में आना होता है तो रोहित को जैसे ही देखती है एसडीएम साहिबा, तो वो मुंह पे पट्टी बांधे हुए है और एसडीएम साहिबा जैसे ही आती है तो वो सलाम करता है। चूंकि जो ठेकेदार था, जो कॉन्ट्रैक्टर के बेस पर कुल्फी की रेडी लगाई थी, उसने बोला था कि जो भी यहाँ पे अधिकारी आएंगे उसको सलाम करना है तुम्हें, क्योंकि तुम तहसील के सामने हो, बनाकर रखोगे तो ठीक रहेगा, नहीं तो ये लोग यहाँ से हटा देंगे। तो ऐसा ही रोहित करता है। डेली एसडीएम साहिबा आती है, सलाम करता है वो। एक दिन एसडीएम साहिबा बोलने लगती हैं कि जो कुल्फी वाला है उससे 2 कुल्फी लेकर आओ, अपने ड्राइवर से बोलती हैं। ड्राइवर से जैसे ही बोलती हैं, कार में बैठी हैं और वो जाती हैं। गर्मियों का दिन था, अपने चेहरे पर वो मास्क लगाया था, चेहरे पर कपड़ा बांधा था, क्योंकि वो खुले में कुल्फी की दुकान लगाए हुए था, रेडी लगाए हुए था। जैसे ही वो कपड़े को निकालता है चेहरे से, तो उस चेहरे को देखकर एसडीएम साहिबा जो रहती हैं वो चकित रह जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, उनके पांव से जमीन फिसल जाती है। आखिरकार उस व्यक्ति को देखकर एसडीएम साहिबा ऐसी क्यों परेशान हो गई।
जैसे ही उसके चेहरे को देखा एसडीएम साहिबा तुरंत गाड़ी से उतरकर अपने ऑफिस में चली गई, कार्यालय में चली गई और वहां पर बैठ जाती हैं। ड्राइवर आता है, कुल्फी लेकर पहुंच जाता है। ड्राइवर से बोलती हैं कि उस व्यक्ति को यहीं बुलाकर लाओ। जैसे ही उस लड़के को, रोहित को एसडीएम साहिबा बुलाती हैं और ड्राइवर पहुंचता है कि तुम्हें एसडीएम साहिबा ने बुलाया है, तो वो थर थर कांपने लगता है। बोलने लगता है कि यदि कोई गलती हो गई हो हमसे तो माफ कर दें और हम कल से यहाँ पर रेडी नहीं लगाएंगे। यदि रेडी लगाने में कोई दिक्कत है, क्योंकि मेरे ऊपर फाइन नहीं लगाए, मैं इतना फाइन नहीं दे सकता हूं, मैं बहुत गरीब हूं और इतना पैसा मैं कहां से लाऊंगा। और ये जो गाड़ी है ये दूसरे की है, जो रेडी है ना, जो बेच रहा हूं मैं कुल्फी, वो दूसरे की है। मैं तो सिर्फ 150 रुपये में यहाँ पे बेचता हूँ, वो मेरे को 150 रुपये देता है और मैं नहीं दे सकता हूँ, ये दूसरे की गाड़ी है साहब, छोड़ दो। डरने लगता है, बोलने लगता है ड्राइवर कि चलो मैडम ने तुम्हें बुलाया, मैडम से बात कर लेना, जो कुछ भी बोले। अब ये जाता है, हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। जैसे ही हाथ जोड़कर खड़ा होता है वो कि मैडम हमसे गलती हो गई, कल से हम यहाँ पर कुल्फी की रेडी नहीं लगाएंगे। मैडम बोलने लगती है कि कुल्फी की रेडी लगाने से कोई दिक्कत नहीं है, पहले ये बताओ कि तुम यहाँ पर आए कैसे हो और यहाँ पर रेडी क्यों लगा रहे हो। वो बोलता है कि मैडम मैं फला फला गांव का रहने वाला हूँ और मेरे ऊपर इतना कर्जा हो गया और मेरी जमीन जायदाद सब कुछ बिक गई, मेरी पत्नी मेरे को छोड़कर चली गई, अब मैं बचा अकेला हूँ, माता पिता मेरे खत्म हो गए, बहुत परेशान हूँ, इसलिए मैं ये जो कुछ भी मेरे पास इन्वेस्ट करने के लिए कोई पैसा नहीं था, निवेश करने के लिए पैसा नहीं था, मजदूरी का पैसा नहीं मिला, ठेकेदार ने पैसा खा लिया, कुछ नहीं था तो एक कुल्फी वाले ने ठेके से मेरे को रेडी दे दी और रेडी पर मैं उसकी मजदूरी कर देता हूँ, 100-150 रुपये वो दे देता है, उसी से मैं अपना पेट भर लेता हूँ, बस यही काम करता हूँ। यदि कोई भी गलती मेरे से हुई है तो मैं हाथ जोड़कर खड़ा हूँ और मैं माफ़ी मांगता हूँ, कल से यहाँ पर रेडी नहीं लगाऊंगा मैडम, और ये रेडी मेरी नहीं है, मैं 5000 रुपये रेडी के कहाँ से दूंगा उसको, और फाइन के लिए भी कोई पैसा नहीं है। एसडीएम साहिबा बोलने लगती है तुमने मेरे को पहचाना? तो वो बोलने लगता है मैडम मैं कहाँ से पहचानूं, आज ही आपको तो देखा है, मैं तो आप आती हो शीशे के अंदर आपका चेहरा रहता है, मैं देख नहीं पाता, मैं तो बस बोला था कि जो भी अधिकारी आए उनको सलाम करना, मैं सलाम करता हूं बस आपको, आज ही आपको देखा है। दरअसल 7 साल हो चुके थे रोहित के तलाक के लिए, मंजू के चेहरे को भूल चुका था और जो मंजू है बिल्कुल बदल चुकी थी, जो कि अधिकारी बन चुकी थी, एसडीएम बन चुकी थी, और इसकी क्या हैसियत थी, वो सोचता कि मेरी पत्नी है ये। मंजू बोलने लगती है कि मैं तुम्हारी पत्नी हूं, रोहित मेरे को पहचाना नहीं, ये अकेले में दोनों की बातें हो रही हैं। जैसे ही रोहित से ऐसे बोलती है मंजू तो रोहित विश्वास नहीं करता है, फिर धीरे धीरे करके बात संभल जाती है, विश्वास कर लेता है। लेकिन मंजू बोलने लगती है कि इस बात को किसी को नहीं बताना है कि हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता है, और ये बताओ कि तुम्हारे साथ ऐसा क्यों हुआ है। तो वो बोलने लगता है कि मेरी जितनी भी जमीन थी तुम्हें पता है, सब कुछ दोस्तों के उसमें सब बिच गई है, शराब में, हर चीज में, जिसकी वजह से तुम्हारे साथ मेरा रहना नहीं हो पाया, तलाक हो गया, तुम्हारी बात मान लेता तो सही रहता, मेरे माता पिता चले गए, तुम भी चली गई, अब मैं करूं क्या, तो मैं ऐसा ही काम करता हूं। ये यहाँ से जाने लगता है कि मैडम अब हम जा रहे हैं, तो वो उसको रोक लेती हैं, बोलने लगती हैं कि ऐसा करो तुम इस रेडी को मत लगाया करो, तुम्हें एक यहीं पे दुकान खुलवा देती हूँ, और सबसे पहले जितनी भी तुम्हारी जमीन है उस जमीन को जिसने लिया है उस जमीन को उनसे खरीदो जा करके, और जो कुछ भी पैसा लगेगा मैं दूंगी। मैडम की बात सुनकर मैडम से हाथ फिर से जोड़ने लगता है। दरअसल ये मैडम ही मान रहा था, अपनी पत्नी नहीं मान रहा था, और रोने लगता है, हाथ जोड़ने लगता है और बोलने लगता है कि जो कुछ भी मेरे से गलती हुई उसको माफ कर दो मैडम। अब मैडम ने सारी की सारी जितनी भी इसकी गांव में जमीन थी वो जमीन खरीद कर इसको दे दी और इसको दुकान भी खुलवा दी। इसको बोल दिया तुम्हारा हमारा कोई रिश्ता नहीं है, ऐसा किसी को पता नहीं होना चाहिए। तो फिर ये बोलने लगता है रोहित की मैडम यदि बुरा ना मानो तो आप हमारे साथ रहने लगो। इसकी भी चाहत थी, ये भी प्यार करता था, लेकिन मैडम बोलती है कि अभी कुछ नहीं, मैं बताती हूँ, ना ही मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम अपने घर जाओ, घर रहने लगो। मैडम दरअसल चाहती थी ये अच्छे से काम करने लगे, अपनी दुकान चलाने लगता है, अच्छे से काम करने लगता है। 6 महीने बाद मैडम को लगता है कि पूरी तरह से सुधर गया है। मैडम देखना चाहती थी कि शराब पीता है, कि ये नशेड़ी है, गंजेड़ी है, पैसा आने के बाद किस प्रकार से बदलता है। दरअसल रोहित पूरी तरह से बदल चुका था, किसी भी प्रकार का इसमें ऐब नहीं था, ना ही शराब पीता था, ना ही कुछ ऐसे गलत काम करता था। मैडम ने 6 महीने में उसमें उसको परख लिया और मैडम एक दिन उसके साथ जाती है, उसके घर जाती है। दोनों पति पत्नी एक हो जाते हैं, फिर से अपने पति पत्नी के बंधन में बंध जाते हैं। तो दोस्तों ये थी कहानी एक ऐसी मैडम की, एक ऐसे कुल्फी वाले बेचने वाले की, जो पति पत्नी के रूप में इनका संबंध हुआ था, फिर तलाक हो गया। मैडम 7 साल बाद एसडीएम बन गई, वही पति उसका कुल्फी बेचने लगा, फिर कुल्फी एसडीएम बनने के बाद भी एक हो गए। दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो चैनल से आप जुड़ सकते हैं, यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं।
हमारा उद्देश्य इस प्रकार की कहानी सुनाने का किसी का दिल दुखाना नहीं, सिर्फ उद्देश्य यह है कि सामाजिक स्तर पर जो भी प्रेरणादायक कहानियां हैं उनको सुनाना है। तो हमारी कहानी जरा भी अच्छी लगी हो तो चैनल से जुड़ सकते हैं। हमारी मुलाकात अगली कहानी में होगी। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।